Hello everyone, today we will start from question number 9 of exercise 9.1. Let's start the question. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree. Means जो बिल्डिंग की टॉप और टावर की फुट के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. और उसके अपोजिट जो टावर की टॉप और बिल्डिंग के फुट के साथ बनेगा वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का. उसके बाद हमें दी हुई है टावर की हाइट 50 मीटर है. फाइंड आउट करनी है हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो इसकी फिगर बनाते हैं. अब इससे हमें ये चीज क्लियर हो चुकी है कि हमारे पास टू थिंग्स है, एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है. तो हमने जो ये AB लाइन है इसको लेट कर लिया, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, इसको मान लिया कि ये क्या है बिल्डिंग. और जो CD साइड है उसको हमने लेट कर लिया, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, दो थिंग्स हो गई. अब दोनों की हाइट इक्वल तो है नहीं, बस हमें दिया हुआ है कि टावर की हाइट 50 है और बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है. तो हम इसे एक स्मॉल बड़ा बना सकते हैं, इक्वल आप कैसे भी बना सकते हो, बस इसकी हाइट को हम इक्वल नहीं ले सकते. अब उसके बाद इन्होंने जो फर्स्ट लाइन में कहा था कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग की टॉप और टावर का फुट. बिल्डिंग ये है तो इसकी टॉप मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, बिल्डिंग की टॉप के साथ और टावर का फुट, फुट मतलब नीचे वाला पॉइंट C. तो बिल्डिंग के टॉप और टावर के फुट के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है 30 डिग्री का. एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है, मतलब जो हमारा ग्राउंड होता है उसको हम बेस लेते हैं. तो ये हो गया 30 डिग्री का एंगल. ऐसे ही सेम नेक्स्ट लाइन में बोला था कि टावर की टॉप ये पॉइंट हो गया और बिल्डिंग का फुट मतलब दिस पॉइंट. अब इनको ज्वाइन करने के बाद जो एंगल बेस के साथ बन रहा है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का. ठीक है, ये हमें गिवन है. और टावर की हाइट, टावर था CD तो उसकी हाइट दी हुई है हमें 50 मीटर. अब हमें फाइंड आउट करनी है किसकी हाइट, बिल्डिंग की. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB. तो AB को हमने लेट कर लिया x मीटर. तो फर्स्टली राइट यही करेंगे कि हमने AB को क्या माना बिल्डिंग, तो लेट AB बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. और AB की वैल्यू क्या लेट किया हमने x मीटर. और CD 50 मीटर दी हुई है, बी द हाइट ऑफ द टावर. अब हमें वैल्यू निकालनी है x की. x की वैल्यू निकालनी है मतलब कौन सा लेना पड़ेगा हमें ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में है ना ABC, ABC में है. अब उसमें परपेंडिकुलर की निकालनी है और कोई भी वैल्यू हमें गिवन नहीं है. ठीक है, तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते इसकी वैल्यू. तो बट जो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है BCD, उसमें हमें परपेंडिकुलर गिवन है. और इस केस में देखो जो x की वैल्यू हमें निकालनी थी ट्रायंगल ABC में, उसमें भी बेस BC है और ट्रायंगल BCD में भी बेस क्या है BC. दोनों में बेस कॉमन है. अगर हम ट्रायंगल BCD से बेस की वैल्यू निकाल ले तो इस ट्रायंगल के लिए हमें बेस मिल जाएगा. तो हम इजीली x की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम यही करते हैं कि जब भी दो ट्रायंगल बनेंगे एक ट्रायंगल से जिस वो वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके साथ कॉमन वैल्यू होगी. मतलब जैसे ABC में हमें AB निकालना है, उसमें बेस दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉमन है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है. ठीक है, तो जिसकी वैल्यू गिवन है उसकी हेल्प से पहले हम बेस निकाल लेंगे और बेस निकालने के बाद इस ट्रायंगल से ABC से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे x की. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल BCD. तो इन ट्रायंगल BCD अब परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें निकालना है. परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है टेंजेंट का. तो BCD, तो इसमें जो एंगल यूज हो रहा है वो कौन सा होगा 60 डिग्री का. ठीक है, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी ट्रिग्नोमेट्रिक. टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय में बेस. परपेंडिकुलर का मतलब है CD और बेस है BC. टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50. BC तो हमें फाइंड आउट करनी है. नाउ इसके बारे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे. अब इनके क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. √3 की मल्टीप्लाई BC के साथ एज इट इज आ जाएगी, 50 की 1 के साथ 50. BC हमें फाइंड आउट करनी है तो 50 √3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में. अब हम इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे
क्योंकि अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अगर तब वैल्यू बाय में रूट में रह जाती है तब हम उसे रैशनलाइज करेंगे, अदरवाइज नीड नहीं है। इसके साथ क्या लग जाएगा, मीटर, बिकॉज जो हमारी यूनिट है मेजरमेंट की वो क्या है, मीटर। अब बेस की वैल्यू आ गई बीसी की। तो अब देखो, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें ए बी सी ट्रायंगल से, वहां से परपेंडिकुलर है एक्स और बेस बीसी है, बेस हमारे पास आ गया। हम बस एक भी वैल्यू हमें दोनों साइड में से पता हो तो हम इजीली दूसरी साइड निकाल लेते हैं। तो अब लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें जो एंगल है वो कितना होगा, टेंजेंट 30 डिग्री। देखो इस ट्रायंगल में जो एंगल है वो 30 डिग्री है और पी बाई बी रिलेशन है, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट पी बाय में बी। तो टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी और बेस क्या है बी सी। सो ए बी बाय में बी सी। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ए बी की वैल्यू एक्स हमने लेट की थी और बी सी की वैल्यू कितनी आई है 50/√3। सेम अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये कंप्लीट एक वैल्यू है तो 50/√3 की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो 50/√3 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू √3 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। तो √3 इधर मल्टीप्लाई में, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो नीचे हो गया √3 मल्टीप्लाई √3। अब √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर से हमारा मतलब क्या है 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू आ गई 50/3। इसको हम मिक्स फॉर्म में राइट कर देते हैं, 16:2/3 मीटर। अब देखो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 50 को 3 से तो यही आएगा ना, चेक कर सकते हो। 16 3 = 48, 48 और 2 50/3। तो x हमें मतलब x क्या थी, हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें निकालनी थी। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी हो जाएगी, 16:2/3 मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। मतलब 80 मीटर वाइड हमारे पास रोड है, उसकी अपोजिट साइड पर, मतलब एक अगर लेफ्ट साइड पे तो दूसरा राइट साइड पे, दो पोल स्टैंड है जिनकी हाइट कैसी है, इक्वल हाइट है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उन पोल्स के बीच में उस रोड पर एक पॉइंट लेना है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने हैं पोल्स की टॉप के साथ। कितने कितने डिग्री के, एक के साथ 60 और दूसरे के साथ 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखो स्टेटमेंट को हम फिगर से समझते हैं। दो पोल है इक्वल हाइट्स के। सबसे पहले उन्होंने बोला एक 80 मीटर वाइड रोड है, तो मैंने लेट कर लिया जो ये बीसी है ना, ये 80 मीटर वाइड रोड है। अब इसकी अपोजिट साइड्स पर दो पोल है जिनकी हाइट इक्वल है। अपोजिट साइड मतलब एक अगर लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा राइट साइड, एक दूसरे के अपोजिट है ये दोनों पोल्स। तो एक पोल ले लिया मैंने ए बी और दूसरा पोल क्या ले लिया सी डी। दोनों इक्वल हैं इसलिए मैंने दोनों को सेम यूनिट दे दी, मतलब वाई वाई मैंने इनको लेट कर लिया। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि इन पोल्स के बीच में कहीं पर भी रोड पर एक पॉइंट है। ये नहीं बोला कि एग्जैक्ट मिड में है, कहीं पर भी एक पॉइंट हो सकता है। सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पर एम पॉइंट पर वो पॉइंट है एम पॉइंट। ठीक है, अब एम पॉइंट से इसने बोला था कि फ्रॉम फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, उनके बीच में जो एक पॉइंट है वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं टॉप के साथ। किसकी टॉप के साथ, पोल्स की, 60 और 30 डिग्री के हैं। तो जो यहां से पोल्स की टॉप के साथ, ये पोल्स की टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे, मतलब बेस के साथ एंगल बनेंगे। ठीक है, कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री के। तो एक को मैंने लेट कर लिया 30 और दूसरे को 60। ठीक है, देन हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, मतलब ए बी और सी डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए बी और सी डी मतलब वाई की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाएगी तो दोनों की इक्वल ही है, बिकॉज दोनों पोल्स की हाइट कैसी है, हमारे पास सेम हाइट है। उसके बाद इसने बोला था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब जो ये पॉइंट है एम पॉइंट,
इसका डिस्टेंस निकालना है हमें पोल से, मतलब bm और mc की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि m का डिस्टेंस इस फर्स्ट पोल से कितना है और m का डिस्टेंस सेकंड पोल से कितना है, दैट इज bm और cm, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले कंप्लीट साइड कितनी थी 80, तो अभी इक्वल इक्वल तो है नहीं, इक्वल होती तो हम डायरेक्ट 40-40 ले लेते। तो हमने क्या किया, ये साइड x है, कुछ भी हो सकती है, मतलब वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमने लेट कर लिया कि x है। तो दूसरी वाली कितनी बचेगी, टोटल थी 80, फर्स्ट वाली x है, तो बाकी की कितनी बच गई, टोटल में से x को माइनस कर देंगे, 80 माइनस x, ये हमने मान लिया किसको, mc को। तो अब हमने ये सभी वैल्यूज 1 2 3 4 वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन में राइट करते हैं जो जो वैल्यू हमने लेट किया है। लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, ए बी और सी डी दोनों पोल्स इक्वल हाइट्स के थे, तो ये हमने राइट कर दिया, और दोनों को हमने लेट कर लिया किसके इक्वल, y के इक्वल, y मीटर, एंड बी सी हमें 80 मीटर गिवन थी कंप्लीट, और m जो पॉइंट हमने लिया कि वो डिवाइड कर रहा है BC को कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, तो BM को हमने लेट कर लिया x है, तो MC कितना बच जाएगा 80 माइनस x। अब हमें वैल्यूज निकालनी है इनकी, तो इसमें तो सेपरेट सेपरेट दो हमारे पास ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलते हैं ट्रायंगल ABM। इन ट्रायंगल ABM अब P और B यही वैल्यूज ही गिवन है हमारे पास, चाहे वो एक्स वाई में या डायरेक्ट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब P और B में रिलेशन क्या होता है, टेंजेंट का। सो टेंजेंट एंगल इज 30 डिग्री विच इज इक्वल टू P बाय में B, परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे AB और बेस कितना है हमारा BM। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, AB की वैल्यू है y और BM की वैल्यू क्या है x। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू √3y, x की वैल्यू आ गई √3y। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आएगी, x √3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, आपकी मर्जी, आप चाहो तो x की वैल्यू ही निकाल के आगे कैरी कर सकते हो, बट मैंने y की वैल्यू निकाल ली है, उससे हमें इजी रहेगा, क्योंकि यह 80 माइनस एक्स है ना, तो फिर हमें 80 माइनस √3y करनी पड़ेगी वैल्यू, इसलिए हमने किसकी वैल्यू निकाल ली y, बिकॉज y हमारे पास सिंगल यूनिट है। तो y की वैल्यू आ गई x/√3y। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब एक ट्रायंगल सॉल्व हो गया, अब सेकंड ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल DMC, इन ट्रायंगल DMC अब सेम इसमें भी टेंजेंट, अब एंगल कितने डिग्री का है इसमें, 60 डिग्री का, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर है CD और बेस है MC। परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर था CD और बेस कितना था MC। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, CD की वैल्यू हमने y मानी थी पोल की लेंथ, और MC बेस कितना था 80 माइनस एक्स, क्योंकि फर्स्ट वाला x था तो दूसरा क्या हो गया 80 माइनस एक्स। ना क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी कर देंगे, √3 इंटू 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू y। अब ये वैल्यू आ गई। अब देखो y की वैल्यू हमारे पास है फ्रॉम द इक्वेशन 1, तो राइट कर देते हैं √3 80 माइनस एक्स एज इट इज, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास x/√3। यूजिंग इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू x बाय में √3। अब √3 इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यह √3 ऑलरेडी था, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 80 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, बच गया 3। अब 3 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा 8 3 ज़ा 24, तो 8 0 की 0, 80 मल्टीप्लाई 3 240, माइनस 3 की एक्स के साथ 3x विच इज इक्वल टू एक्स, माइनस 3x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3x, x प्लस 3x, तो 240 इक्वल्स टू x प्लस 3x 4x, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में x, तो कैंसिल आउट 4 6 ज़ा 24। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, x की वैल्यू 60 आ गई, मतलब जो BM की वैल्यू थी कितनी हो गई 60 मीटर। BM के बाद अगर हमें MC निकालना है, MC कितना था 80 माइनस एक्स,
तो 80 माइनस 60, MC की वैल्यू आ गई 20 मीटर। मतलब जो पॉइंट था ग्राउंड पर उसका डिस्टेंस दोनों पोल्स के साथ कितना आ गया, 60 और 20 मीटर। मतलब एक पोल के साथ डिस्टेंस आएगा उसका 60 मीटर और सेकंड पोल के साथ डिस्टेंस कितना आ गया, 20 मीटर। एक आंसर हमारा आ गया। और उसके बाद हमें निकालनी थी हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल मतलब AB और CD वो किसके इक्वल थी, Y के इक्वल। ना AB और CD इक्वल्स टू Y थे और Y की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 से क्या आई थी, x/√3। सो इसका मतलब जो AB और CD की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, x/√3। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 60, 60/√3। अब आंसर है ये तो हमारा, तो आंसर में हम रूट में तो छोड़ नहीं सकते वैल्यू को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो 60√3/√3 का स्क्वायर 3, कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ गया, 20√3 मीटर। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल्स इक्वल्स टू 20√3 मीटर। तो आप ये लास्ट में राइट करोगे, हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू 20√3 मीटर। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।